सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की रामायण। राम को राज्य का लालच नहीं है और भरत के ऊपर उनकी बड़ी प्रीति है। मैं ही बड़े छोटे को अपने जी में विचार कर के राजनीति का पालन कर रहा था। राम की सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता ने मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहा। मैंने भी सब काम तुमसे बिना पूछे किए। इसी से मनोरथ निष्कल निष्फल हो गए। अब रीस को त्याग कर मंगल साज सजाओ। कुछ दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। तुम्हारी एक ही बात से मुझे दुख हुआ है कि तुमने दूसरा बड़ी दुविधा वाला मांगा है। अभी तक उसकी आंच से मेरा हृदय जल रहा है। क्या यह रीस में, गुस्से में, हंसी में अथवा सचमुच ही सत्य है? क्रोध को छोड़कर राम का अपराध तो बताओ। राम को तो सब लोग कहते हैं कि बहुत ही सीधे हैं। तुम भी राम की बड़ाई और स्नेह करती हो, परंतु अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है, जिसका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल हो वह माता के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता है? हे प्यारी, हंसी और रीस को दूर करो और ज्ञान से विचार कर वर मांगो, जिससे मैं अब भरत का राजतिलक नेत्र भर कर देखूं। मछली चाहे पानी पीने के बिना जीती रहे और मणि के बिना सांप भले ही दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही निष्कपट होकर कहता हूँ कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर्प्रिय, अपने जी में समझ देखो। मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकई जल उठी, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही है। कैकई कहने लगी, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, परंतु यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मेरा मांगा वरदान दीजिए अथवा नहीं करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। श्री रामचंद्र जी साधु हैं। आप भी सीधे और चतुर हैं। राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने जैसा मेरा भला चाहा, इसी प्रकार से मैं भी उन्हें फल दूंगी जो याद रहेगा। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण कर जो राम वन को नहीं जाते, तो हे राजा, मेरी मौत और आपकी अपकीर्ति होगी, यह अपने मन में समझ लो। ऐसा कहकर कुटिल कहकर उठकर खड़ी होगी, मानो क्रोध रूपी नदी उमड़ी हो। यह पाप रूपी पहाड़ से उत्पन्न हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है, जो देखी नहीं जाती। दोनों वर नदी के किनारे हैं और कैकई का कठोर हठ उसकी तीव्र धारा है और कुबड़ी के वचनों की प्रेरणा ही तरंगे हैं। यह दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने से मेरी मृत्यु सिर पर नाच रही है। तब चरण पकड़कर कैकई को बिठाया और विनती करके बोले कि सूर्यवंशी के लिए तू कठोर मत बन। मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के वियोग से मुझे मत मार। जिस प्रकार से बने राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर दुख से तेरा हृदय जलेगा। फिर जब राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब माथा धुनकर पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत दीन वाणी से बोले, हा राम, हा रघुनाथ कहने लगे। व्याकुल होने से राजा के सब अंग शिथिल पड़ गए, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। गला सूख गया, मुख से बात नहीं निकली, मानो बिना पानी के मछली दुखी हो गई हो। कैकई फिर कठोर और कड़वे वचन बोली, मानो घाव में विष लगा रही हो। तो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांगो मांगो किस बल पर कहा था? हे राजा, खिलखिलाकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों काम एक ही साथ हो सकते हैं? दानी कहलाना और कंजूसी भी करना, क्या वीरता के साथ कुशलता भी हो सकती है? या तो वचन छोड़ दीजिए या धीरज रखिए। स्त्री की भांति करुणा मत करिए। देह, स्त्री, पुरुष, पुत्र और पृथ्वी, ये सब सत्य प्रतिज्ञों को तिनके के समान कहे गए हैं। मर्म वेदी वचन सुन राजा ने कहा, तू चाहे जो कर, कुछ दोष नहीं। तुझे मानो मेरा काल रूपी पिचास लगा है, वहीं तुझसे यह सब कहला रहा है। तो आज का हिंदी में अध्याय समाप्त। चौपाइयाँ। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे हुन काऊ। मैं सबु कीन तो ही बिन पूछे, तेहि ते परे मनोरथ छूचे। ऋष परिहऊँ अब मंगल साजू, कछ दिन गए भरत जुवराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, वर दूसर असमंजस मागा। अजहु हृदय जरत तेहि आचारीस, परिहास की साच्यो साचा। कहु तजि रोसु राम अपराधु, सबु को कहि राम सुठि साधु। तुहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जास सुभाव अरिहि अनुकूला, सो किम करिहि मातु प्रतिकूला। प्रिया हास रिस परिहरहि, मांगु विचारि विवेकु।
जो ही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु। जिये मीन बरुवारि विहीना मनि फिनु फनिकु। जिये दुख दीना कहूँ सुभाव न छलु मन माहि। जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा। जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु वचन कुमति अति जरहि। मनहु अनल आहुति कृत परहि। कहई करहु किन कोटि को पाया। इहाँ न लागहि राउरि माया। देहु किलेहु अजहु करि नाही। मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने। राम मातु भलि सब पहिचाने। जस कौशल्या मोर भल ताका। तस फलो नहीं देहु करि साका। होत प्रातु मुनि वेश धरी। जौन राम वन जाहि। मोर मरनु राउर असज अजस। निपु समुझई मन माही। अस कहीं कुटिल भई उठि ठाड़ी। मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप प्रहार प्रकट भई सोई। भरी क्रोध जल जाय न सोई। दो वर कूल कठिन हट धारा। भवर कुवरी वचन प्रचारा। ठाहत भूप रूप तरु मूला। चली विपत्ति वारिति अनुकूला। लखि नरेश बात पुरी साची। तीस मिस मीचु शीसन पर साची। गही पद विनय कीन बैठारी। जनि दिन कर कुल होसि कुठारी। मागु माथ अवहीं देहु दोही। राम विरह जनि मारसि मोहि। राम राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति। नाही तर तज रही जन्म भरि छाती। देखि व्याधि असात निपु। परे उधर निधुनि माथ। कहत परम आरत बचन। राम राम रघुनाथ। व्याकुल राव सतिल सब गाता। करि निकल्प तरु मन हुनि पाता। कंठ सूख मुख आवन बानी। जनु पाठिनु दिन बीनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कह कही। मनहु धाय महु मारुत देही। तो जो अंत हूँ अस करत बुक रहे हूँ। मागु मागु तुम के ही बल कहे हूँ। दुई की होई एक समय भुआला। हसब ठठाई भुआ हुआ गाला। दानी कहा वो अरु अपनाई। होई की खेम कुशल रोताई। छाड़हूँ वचन की धीरज धरहूँ। जनि अबला जिमि करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी। सत्य संद कहूँ तिन धम वरनी। मरम वचन सुनि राउ कहा। कहु कछु दोष न तोर। लागे हो तो ही पिचास जिमि। कालु कहावत मोर सिया बर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत मुरारी। इतिहास का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल को इसके आगे की नई चौपाइयों के साथ फिर मिलती हूँ आप लोगों से।